धन्य है आज की ये घड़ी, आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले बंद, कैसे चले, कैसे कर्म चले बंद, कैसे चले इच्छा सुनने की आगे बढ़ी। मैं तेरा भव के मन में भरम, कोई ठहरेगा चित्त में धर्म। नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे, नित्य वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे कर्म, सतगुरु तेरी शरण। मीठे यारे जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे, बहु दुख सहे कितने कर्म गहे। अब तो सत्य में चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। परमेश्वरी को प्रणाम। प्रणाम करो परम सतगुरुदेव, सैन्य जीवन के सभी विसाखी मंडल, जिन्होंने हमें हाथ दिया, साथ दिया, परम पूज्य आदरणीय श्री अमन जी महाराज साहब, जिन्होंने दया भाव से हमारा हाथ पकड़ हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। कार्य मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता जी, कर्म धर्म की बातें सुनने के लिए आए हुए देवांग, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। पावनपुरी के प्रांगण में भगवान महावीर का 42वां वर्षावास और और ये अंतिम साल होगा उनके जीवन का। उसके बाद कोई चतुर्मास नहीं होगा। कार्य प्रभु दीपावली पर ही मोक्ष तथा निर्वाण पावे। अंतिम वर्षावास है, अंतिम कार्य, अंतिम देशना। अहो भक्त पावक नगरी का लोग दूर सुदूर से आते हैं सुनने के लिए। अंतिम देशना है, मुकुटबंद राजा बैठे हुए औषध में और वे सुन रहे एकाग्रता के साथ और अनिमेष दृष्टि से प्रभु को देख भी रहे। कारण उन्हें पता है ये तन, ये केवली, ये ज्ञानी पुनः देखने को नहीं मिलेंगे। हृदय तो उनका भी भर भर के आ रहा है, पर आम जनता को इसका पता नहीं है। और वे 9 मल्ली 9 लिखे 18 देश के राजा को सुन रहे प्रभु की वाणी। परम ऐसे परमात्मा महावीर जी के बारे में जानने के लिए वीतरागता के भीतर में ज्योत जल रही है और
जम्बू स्वामी, आप तो आप पिताजी ने देखा, मैं हमारा दादा साने में नहीं देखे, मैंने बताऊं ना हमारे दादा को कैसे था। तो सुधर्मा स्वामी कह रहे अको आर्य, देवताओं ने कितना महोत्सव उनका मनाया, क्या कहूँ अहोवार्य जब सुधर्मा स्वामी। ये सारी जाको जलाली सिर्फ तीर्थंकर को मिलती है, सामान्य के लिए को नहीं मिलती। जबरदस्त पुण्य है। कर्म की 148 प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है ये तीर्थंकर गोत्र की प्रकृति है। जबरदस्त पुण्य को लेकर आई ये प्रकृति, पर ये प्रकृति भी तोड़नी पड़ेगी, उसके बिना मुक्त कैसे, निर्वाण कैसे। तो तुम्हें जो दादा साहब थे उन्होंने मुझे कहा था, सुधर्मा स्वामी थे, उन्होंने मुझे कहा था एक मुमुक्षु आत्मा आपके पास आएगा, जिज्ञासा से बैठेगा मुमुक्ष बनकर, और वो मेरे बारे में जरूर पूछेंगे, तुमने बताना क्या क्या देखा। समूह देखा है, अष्ट प्रत्याहार विराट समूह सन की जहाँ रचना है, तो उन्होंने फरमाया कि अष्ट प्रत्याहार ये देवता करते हैं। प्रत्याहार विशेष चीजें महत्वपूर्ण जो तीर्थंकर के सिवा और किसी को नहीं मिल जाएगा। 8 प्रत्याहार यानी 8 प्रकार की विशेषताएं, उसमें 7वें नंबर का है भामंडल, जो पीछे होता है गोल। अभी भी कहीं कहीं बार वो सुबह में हमारे सब बैठने ला रहे हैं, वो भामंडल गोल होता है। भामंडल तीर्थंकर के मस्तक के चारों ओर प्रभु के शरीर को और ज्यादा उद्योत करने वाली, यानी उद्योत यानी रोशनी करने वाली, प्रकाश करने वाली, अधिक तेजस्वी और मनोहर भामंडल हो गए। इस भामंडल की जो विशेषताएं हैं लिख लेना। ये जो भामंडल है इसकी तेजस्विता तीनों लोक में प्रसिद्ध है, कारण देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, कुबेर के द्वारा। इस भामंडल में तीनों जगत के विद्यमान पदार्थों के सब फीके पड़ जाते हैं, इनका तीनों लोक के पदार्थ। और इस भामंडल की ये विशेषता है, कोई भव्य आत्मा, कोई भव्य आत्मा उस भामंडल में अगर देखे एक आरिसा के समान, उसमें आरिसा में देखे तो उस व्यक्ति को अतीत के 3 भाव, अतीत के 3 भाव, वर्तमान का भाव और भविष्य के 3 भाव, अतीत के 3, भविष्य के 3, नवर्तमान का उसका अपना, वो भव्य आत्मा अपने भव देख सकती है, शांत भव देख सकती है। ये भामंडल की विशेषताएं हैं। पर देखने वाली आत्मा नियम से भव्य होगी, अभय माते शांत भव देख सकते, ऐसा ये भामंडल है। 8वां जो अतिशय है जिसको हम चंवर कहते हैं, चंवर भी है ना मंदिर में, चंवर को समझते हो ना, प्रतिमा के सामने करता है, यहाँ पर वो चंवर ढूंढ रहे हैं। 64 इंद्र झुला रहे हैं, अरे 64 इंद्र तीर्थम करके दोनों और सुसज्जित देवों द्वारा 64 चंवर ढोए जाते हैं। पर चैत्य वाला तीर्थम करने पाप नहीं लगे, हजर वो उससे परे है।
पाप तो हमारे भीतर का विषय है, पाप निशान है। और इंद्र देवता वो जवर जुड़े रहे तो ध्यानस्थ में है, देश न निकल रहे हैं, उन्हें आजू बाजू में कहीं देखा नहीं होगा, तो 40 मुंडा फेर कर गए। इंद्र 64 इंद्र सभी चंवर लेके भगवान महावीर के बाद दोनों बाजू चंवर ढोल रहे, उत्तम रत्नों से बने हुए हैं, रत्न जड़ित भी है, और दंड वाले पकड़ने का डंडा होता है वह कमल नालों के सुंदर तंतु से बना हुआ है, जैसे स्वच्छ उज्जवल और सुंदर आकार वाले चमर होते हैं। अब जहाँ कहूँ मेरे पिता के बारे में, महान थे, महान, उनके आगे और कोई महान नहीं था, और देवता पूर्ण समझ में कोई जो भैया वायरल हो कोई हंसे आ रही होता है, धूल उड़ रही तो ये देवता इंद्र देवता चमर इस प्रकार के अष्ट प्रतिहार्य भगवान महावीर की प्रभावना बढ़ानी चाहिए। हकीकत में देखे तो उन्हें अपने आत्मा की प्रभावना बढ़ानी, पर देवता ये करते हैं, कारण उन्हें तीर्थंकर लोग उन तीर्थंकर के उनकी वाणी बड़ी प्यारी लगती है, वो जहो जला ये देवता करते हैं। जम्बू हमने देखा है, भले तुमने नहीं देखा, पर एक बात तो पक्की तय है कि तुम्हारे दादा गरु अंतिम तीर्थंकर है, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं। अगले इसमें चलेंगे तो जिसको हम उत्थर्प निकाल कहते हैं, उसमें आए जम्मू कुमार सुन रहे हैं, हृदय की गहराई से सुन रहे हैं, ऐसी वाणी ऐसी देशना जम्मू कुमार ने पहले कभी नहीं सुनी, और सुनी तो आज ही गए। संसार के भोगों का त्याग करे, पौद्गलिक भोग में डूबा हुआ ये इंसान और डूबने वाला था, शादी की तैयारियां और डूबने वाला था। सुधर्मा स्वामी की वाणी बड़ी जबरदस्त वैराग्य भरी, और उस वाणी में सुधर्मा को चुरा लिया, जरूर स्वामी ने अपने हृदय में बिठा दिया। अब वाणी नेति नेति है, उसका कुछ नेति नहीं दे सकते। नेति शब्द शब्दातीत है, शब्दातीत भले ही हो, पर अंतर में अनुभव तो कर सकते हैं निजात्मा से कि कैसा वो दृश्य होगा, पावन का कितना प्यारा। पर चांद सूरज मूल रूप में आए तो और कांतिमान हो गए, अद्भुत अद्भुत बस अनुभव कर रहे जम्बू स्वामी, और पुनः चरण स्पर्श करते हुए गुरुदेव एक बार और बताओ, पची सनम समना मापना जो आगार नोया
गाथा नंबर 21-25 नंबर। जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी जो इंद्र के पास हो, हाथियों में ऐरावत हाथी, मृगों में सिंह श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ, नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ। पता है गंगा? अवगा गंगा कौन है? दूसरी गंगा है। भरत क्षेत्र के 2 भाग करने वाले वहां एक द्रव होता है, द्रव यानी जलाशय। तो भरत क्षेत्र के जो विभाग हुए, एक गंगा और एक जमुना, 2 नदियां बहते बहते आगे जाकर लवण समुद्र को मिलती है। वो गंगा पवित्र पवित्र गंगा, जिसमें कोई गंदगी नहीं, कोई राग नहीं, किसी को ठेका है ऐसा सभी पवित्र गंगा, उस गंगा सर्वश्रेष्ठ गंगा है। उसी प्रकार समस्त ऋषियों ने, ऋषि यानी रिसर्च करे, खोज करे, उसी प्रकार सारे ऋषियों ने भगवान महावीर जी श्रेष्ठ। जिस प्रकार दानों में अभय दान, दानों में श्रेष्ठ अभय दानों में अभय दान श्रेष्ठ। ऐसे 4 दान प्रमुख है और कई दान है, जैसे भाई अभय दान है, ज्ञान है, औषध दान, आहार दान, ये श्रेष्ठ दान दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार दानों में ब्रह्म अभय दान है और सत्य में निर्वद्य भाषा है। राजू वो निर्वद्य के लिए इधर कोई निर्वद्य भाषा, ये पीछे बताया हुआ है। जिस भाषा में हिंसात्मक शब्द नहीं है,
जिस भाषा में हिंसा का कोई अवसर नहीं, चांस नहीं, ऐसी निर्वद्य भाषा, निर्वद्य वाणी हो श्री जिनराधनी। निर्वद्य यानी हिंसात्मक शब्द नहीं, किसी काणी को काणा कहना हिंसा है। साग चीरू हिंसक शब्द है। पटलकई क्यों मानसा, सब्जी का शोधन करना, ये भाषा बिगड़ी हुई भाषा। क्या बोलते क्या नहीं बोलते तो कुछ समझ नहीं कि नकारा करो, कि लंगड़ा करो, ये डेढ़ साणिया, ये पागल, ये बुद्ध, नहीं बोलना। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अवसर दिन थोड़ा है, काम गुना है, थोड़ा ही दिन काम। तो भाषा निर्वद्य भाषा, अहिंसक भाषा। अरे गृहस्थ से बोलते हुए कहते अहो आ गए, कहते बोलो ये मम्मी आगे आगे म्याम आगे शब्द आगे जाकर म्याम रे म्याम करेगा। खानदान का लक्षण की भाषा कुछ होनी चाहिए। और अरे तरह की भाषा लोग आएंगे प्रेम गुण रहे, बहुत प्रेम हो जाएगी। और क्षत्रियों में चक्रवर्ती श्रेष्ठ और इंद्रा भाषा में निर्वद्य भाषा तपस्या में ब्रह्मचर्य तदेस्वा उत्तम ब्रह्मचर्य कहा। उसी प्रकार विज्ञान श्रमण माँ त्रिशला के लाल की महिमा बता रहे थे सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य को उत्तम कहा है, उसी प्रकार ज्ञान पुत्र परमात्मा महावीर समस्त लोक में श्रेष्ठ है, उत्तम है। 24 शुभ दीर्घ आयु में 7 लव की स्थिति वाले अनुत्तरिमा, थोड़ी उम्र कम पड़ गई शादी भद्र तो 7 लव की, तो मैंने उन अनुत्तरिमा में जाना। समय को कमजोर समझना, कमजोर तुम्हारे दिमाग कमजोर है। समय नहीं सब कुछ लिया है और समय नहीं सब कुछ लिया है। समय को कभी कमजोर मत। देवों में अनुत्तरिमा, सभों में सुधर्मा सभा और सब धर्मों में निर्वाण मोक्ष धर्म श्रेष्ठ है। इसी प्रकार भगवान महावीर से उत्तम ज्ञानी और कोई नहीं है। अध्याय नंबर 22, ठीक है। करुणा भरे हृदय से नेमी पशुओं की पुकार, अहिंसा के वे पुजारी, अहिंसा के वे पुजारी, रथ को मोद संयम धारी, रथ ने मी को स्थिर किया और चली संयम के ओर। मानव ये अध्याय रथ नेमी का है। और ये रथ नेमी अरिष्ट नेमी भगवान के छोटे भाई है, राजवंश के देव है। यहाँ पर बड़ा रोचक वर्णन है इस अध्याय में। राजा समुद्र विजय जी के ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट नेमी तथा उनके गुणों के लक्षणों को उत्कृष्ट लक्षण जिनके तन पर और राजमती के साथ उसकी सगाई हुई, सगाई शादी खाली सगाई। पर ये सारे देव के नंदन कृष्ण जी की चाल है। ऐसा इसका कारण अरिष्ट ने उसने बहुत बड़ा शंख जिसको वासुदेव के बिना कोई नहीं बजा सकता,
वो शंख अरिष्टनेमि ने उठाया, बजा दिया। तो कृष्ण जी ने सोचा, मुझसे यहाँ शक्तिमान कौन है वो ज्यादा। वास्तुदेव अपने जीवन काल में कई कपटाचार करते हैं, और गलती बिगाड़ रखी है। तो वहां शंख बजाए, कृष्ण समझते मुझसे शक्तिमान। उनकी शारीरिक शक्ति को कमजोर करने के लिए कृष्ण महाराज ने एक चाल चली। सत्यभामा जी को, रुक्मिणी जी को और भी महिलाओं को राज घराने की अरिष्टनेमि के पास भेजा, उनको तैयार कर शादी बार 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 शादी को तैयार नहीं हुए। फिर भी बहुत बार कहने के बाद अरिष्टनेमि मौन हो गए। अनुभव रानियों ने समझा, मौन सिक्कर की लक्षण। अब कुछ नहीं, अगर बोलना बार बार कहना ठीक करे तो मौन कर जाए। उन्होंने इसका गलत अर्थ लिया। मौन सिक्कर की लक्षण। उस समय मथुरा नगरी में वसुदेव के पुत्र कृष्ण ने जरासंध की पुत्री भीमनिशा के पति कंस को मारा था उसी समय। और इसी बीच अरिष्टनेमि जो है बड़े प्रतिभा संपन्न तीर्थंकर की आत्मा है, और श्री कृष्ण ने हर उपाय करके उनसे कर लिया, हाँ भरवाई तो मौन कर। तब उन्होंने महाराजा भोजपुर उग्रसेन जी की कन्या राजमती है, उनके साथ सगाई करें। सगाई होने के साथ शादी के तैयार आने वाले क्या कर रहे, कौन क्या मौज मना रहे। अरिष्टनेमि निज आत्मा में रमन कर रहे, भले गृहस्थ निज आत्मा उनका चिंतन मन शांत है, कुछ नहीं बोले। पर नियति को जो मंजूर होता है वही होता है, हमारे करने कुछ नहीं। बारात तैयार हो गए, बारात चलने को सभी राजा हैं, कई देश के राजा भी आए हुए हैं। बड़ी बारात तैयार हुई है। एक रथ में अरिष्टनेमि खड़े हैं और एक रथ में श्री कृष्ण जी है, सत्यभामा जी है, उनके माता पिता सभी लवंश मानूला है। सभी देश के राजा आए। बारात कितनी, बाराती कितने थे? खाना जान कितना बाराती गए? एक ले गए। कोर्ट मैरिज करी 57 करोड़ बारात, 56 करोड़ 56 करोड़ 56 करोड़ यादव की जान है। इतने यादव लोग आए थे और वो बारात चले। 56 करोड़ जानी मिल आया। पुरानी सब शादी में गीत बना के उसने, और वो रथ आया निकट आ गया तो निम्ना जी को पशुओं की पुकार सुनाई देने लगी। सुन रहे, अंदर का ध्यान छोड़कर बाहर की तरफ देखा तो पता लगा पशु चिल्ला रहे। कोई पशु को मारता है तो पहले इसकी आवाज बदल जाती है। देखो कोई कसाई ले जा तो बकरे की आवाज क्या और वो पता लग गया। और साथी को पूछा, साथी इस बारे में क्या है? ये प्राणी है या हम किस लिए बंद थे? मुझे पता नहीं है। आपके साला जी को बुला साला जी, और साला जी वहां आई। झरोखे में खड़ी है राजमती, खड़ी झरोखे में, खिड़की से देख रही वातावरण। वहां सखिया भी खड़ी है। साला जी आए, पूछा ये प्राणी क्यों बंद है?
एक दो ने हजारों हजारों लाखों प्राणियों को बंद किया और पूछा चालू ये क्यों बनाए? आपके जान में कई मांसाहारी राजा लोग हैं, उनको भोजन करने के लिए इन प्राणियों के मांस का भोजन कराया जाता है। बस इतनी बात सुनी और साथी को रख लौटाओ पीछे लो। कोलाहल मच गया, ये क्या? अरे बराती आश्चर्य है, किसी की नहीं सुनी। अगर साथी ने फिर पागल हिरणी से घायल हिरणी से राजमन की वहां पहुंची है, मेरे द्वार पर आकर लौट क्यों रहे? ये क्यों जा रहे? क्या कारण है? दौड़ी दौड़ी आई रथ के सामने खड़ी हो गई। प्राण रथ को कराया, तुम्हारा हमारा 9 भवों का साथ है। नेम राजमती 9 और राजमती के प्राण नव भवरा स्वामी अंतरयामी नव भवरा तेल चढ़ीने की छोड़िया, तेल चढ़ीने की छोड़िया। धीरज रखो बावड़ी तू सुन ले राजुल नारे, धीरज रखो बावड़ी तू सुन ले राजुल नारे। शिव रमणी सुप्रीति जोड़ समझ में आ जाएगा। राजू जी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर? इस रोम रोम इस दिल में आपके सिवा मैंने किसी को स्थान दिया ही नहीं। मैंने मन से वर लिया है आपको। बहुत सारा बात रखी, आखिरी में मैंने कहा राजू पशुमारी सोनी रे पुकार राजुल नारे, पशुमारी सोनी रे पुकार राजुल नारे। दरिया जानी ने रचड़ो रोगियो, दरिया जानी ने रोगियो। ये रंग भंग आपने क्या किया प्राण? पुनः नहीं एक जीव रे कारणे तू सुन ले राजुल नारे, एक जीव रे कारणे तू सुन ले राजुल नारे। लाखानी दीवाने मरता देखिया, लाखानी दीवाने मरता देखिया। सुन लिया राजू, राजू कहते प्राण ईशा काम संसार का थे सुन लो स्वामी नाथो। ईशा काम संसार का थे सुन लो राजू नाथो। अनादि काणा से चलता आया, अनादि काणा से चलता आया। प्राण अनादि से चलता है, नया अनाज से चलता है। मऊस का रवि का तो पहले भी चल रहा था। ये चलता है प्राण मुझको, मुझे छोड़ के ले तो ठीक नहीं होगा। समझे? नेम जी तेरे संसार का झूठा नाता समझ सुन राजू। ज्ञानी जानी ने मैं तने समझा दिया। मुझे लगा तुम ज्ञानी इसलिए समझा तो शादी भविष्य के बाद भी चलेगी। हमारी छोरिया परिणाम पे 12 महीना में माना आएंगे मर सकते पेड़ी क्यों नहीं लिया। अंगारा का झटका लागे ना संसार का પછી याद आवे मारा साथ केवता गयो विशेष खत्म हो गयो। समझ नहीं आ संसार सारा भोग में है, भोगों में गिरा हुआ संसार। चंद लोग इसमें से बच जाते हैं। शादी या पे चक्कर शादी हुआ पे चक्कर
दीक्षा ले लेता, संयम ले लेता, निधान के हाथों पकड़ती, एक बार तो नहीं, ये नहीं होता। सुनो उपदेश, ठीक से समझने की चेष्टा करो। राजू भाई व्रत निकल घर आए, सारी सख्या इर्द गिर्द है। राजू जाऊँ शांत बैठ जाऊँ तो मैं कह तो काला पका और अच्छा लगा राज सुना कि कच्चा रात भर में तुम्हारी शादी करेंगे। छोट मुझे गया नीति पर काड़ा काड़ा पका काड़ो नोन मीठा है बोलते। श्री कृष्ण महाराज तो काली थे, जगत बल्लभ बने, तो घर का ही बल्लभ नहीं बन पाया। खूब समझाए और आपकी सखिया ने कह जैसा था, जिसमें मैंने दिल में बसाया, वो कहते दिल में तुम्हें बसा के कर लूंगी मैं मंगला के पूजा करूंगी तेरी। दिल में तुम्हें बसा कर बस एक कोई पूजा है, अब दूसरा कुछ नहीं। मैंने एक पति को अपने हृदय में बिठा दिया, सत्संग में लिखे बहुत समझाने और उसी समय निर्णय ले लिया और वहां से निकले। राजू बाई निकली, सभी देखते ये होता परिवार, ये सब देख कर राजू बाई कहती नहीं, जिधर मेरे स्वामी गए उस दरी दिशा में मुझे जाना है। मैं भी गिरनार पर्वत पर जाऊं जो दिशा से वो खुद समझ पाई। एक ही कदम पति के पीछे पीछे चलना। एक तो पहुंच गए गिरनार जी पत्नी भगवान, और ये जा रही है पहाड़ों पर चढ़ रही है। रास्ते में खूब बरसात आई, खूब बरसात, और उस बरसात के कारण सारा कपड़ा भीग गया, तन को चिपक गया। तो उससे बचने के लिए राजदूत एक गुफा में गई और अपना कपड़ा निचोड़ कर सुखाने लगी। तो पीछे बैठे हैं देवर जी बेचारा बने। उसने उसका रूप सौंदर्य देखा, धैर्य नहीं कहा, मेरे बड़े भाई गए तो क्या मैं है आपके लिए, मैं आपके साथ शादी करता हूँ, शादी करने को मैं तैयार हूँ आपके साथ। एक खड़ी नांगड़ी जैसी बोल रही हो राजू, शर्म को नहीं आवे थाना भाई शादी करने आने वाला पाचा ऊपर चले आ गया, संयम लियोड़ा गया, ऐसे बात करो मैं शादी करूं। भोगों की इतनी आग लगी है, खूब फटकारा राजू जी ने, खूब फटकारा और रहने के लिए माफी मांगी, माफ कर दो, हमारी गलती हो गई, अज्ञान के अंदर मेरे भोगों की जो वासना डाली है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वे वहां से निकल गए संयम, और राजू बाई जी निकल गया गिरनार पर्वत पर जाकर वहां संयम लिया होने वाले पति के सामने, वे होने वाले और ऐसी करनी करी कि निम्ना भगवान के 56 दिन पहला मोक्ष गए। 54 दिन पहले मोक्ष पधारी राजू बाई। नारियल कम समझ, आबारी नारी वे नारी कम समझ बड़ा उच्च को वर्णन की विराट देखा, इसलिए अरिष्ट ने भगवान का भी नाम जाप सकता है। इसके साथ अगला है 22 कल हो चुका था। जिने पासिटी नामिनम अरा लोगोपय समुद्रपाय समन्नो धम्मदित्य जिने दस लोगोपय स्वयं वक्त आशीषमा ऐसे केशव कुमार समने विद्या चरण पारगे ओहिनान नान सुए बुद्धे सिद्ध संग समावले कामानुगाम निर्ते सावंति पुरमा गए दिंदे अवगाम ज्ञानम सम्मी नगर मंडले भाषे सिद्ध संसारे सत्तवासम हो गए महतेने कारणम धम्मदित्य जिने भगवत मानती सब लोगमी विष्णुए तस्य लोगोपय वस्त आशीषमा ऐसे भगवान गए मैं नामम विद्या चरण पारे बार संग व्यू बुद्धे सिंह शिष्ट संग समावले गामानुगाम देते सोविता सावती वागे कोठगम नामो जानम तमे नगर मंडले भाषे सिद्ध संतारे तत्वासमो गए केशी कुमार समने कोयमय महासे उभव विद्यावी
तत्विवेदिषु अधीना सुसमय्य उपोषेषु संगानं संध्यानं तवस्थितं तत्र चिंता समुपन्ना गुणवन्तानकायनं केरिसो वा इमो धम्मो केरिसो आयारे धम्म परिहिर इमा वा सवाद्रवा केरिसे राहुजामयो धम्मो जो इमो पंचसिद्धियो देशियो वद माननं पासने मामनि अचलो यद धम्मो जो इमो संतरोत्तरो एककज्ज कवनानं निश्चेतकिं कारणं महते तत्र सिद्धानं विज्ञाय परितक्यं समागय कय मयि भो किसिकोयमो गोयमो परिवर्णो शिष्य संगतमावले जेठम कुलवय नवे कंतो सेव्यो मनवागो केसी कुमार समय गोयमो दिसमागय परिरुवं परिवर्ति सम्मन संपरिवदे पलानं भासयं तत्तं पंचमं त कुसतनानिया गोयमसत्यानि स जाये तिप्पं संपना मने के संपनामय केसी कुमार समने गोयमय मायसे उपोदितन्ना भवन्ति तन्नु चन्द्र सुरपमो समपवा समागय भू तथा पाटंदा पोका मिया गृहताम अने गावो सहस्यो समागया देवतावना कंदभा जक्कर सकिंदरा अधिशांत भुयानम आसित तत्समागो उच्छामिते महाभाग केसी गोयम मपय पतहो केसिं बोन तदु गोयम एनम मपय प्रच उच्च बंते जय संते केसिं गोयम मपय तहो केसी रानु नहे गोयम ऐनम मपय जाऊ जामयो जिनो जो दिमो सन पंचसित्यो देस्यो वद मानन पासने मामनि एक कज्ज को नाम विशेष किनो कारणं धम्मे दुवे धम्मे हाय देवाहि कहमित्ते विपचो नते तौ केसिं वा बोन तदु गोयम इमम एनम मपय पन्ना समीक्र धम्मं तत्तं वत्त अविनिच्यं पुरीमा रुजु जड़ाय वंक जड़ाय पश्चिमा मध्यमा उज्जु पन्नाय तेन धम्मे दुहा कये पुरीमानं दुरी सजो करिय करिमान गुणानुमानो कप्पो मध्यम काणतो सुविसजो सुपालो तमु गोय पन्नाते चिन्नमे संसोम अन्नो संसोम मध्यम तम्मे कहसु गोयम वाचन गोय धम्म जो इमो संतरोत्तर देस्यो संपत माननं पासने मायसा एक गज्ज पण आनंद विशेष किनु कारण निंदे दुवे दुहाने हमें सममिक त्योनते केसिमे बुआन तो गोयम एनम अपवि विनाने समागम धम्म साहण विच्यं पच्छेत्तं च रोस दानमेह विपपणं जततं गणतं च लोगे लिंगपवयनं अहभवे परिणामो मोक्षः संपूय सहना नानंददानं जवचरितं देवदिच्छये साहु गोयम पन्नते सुन्नम संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम अनेकानं सानं मध्यत्या चित्तसि गोयम तेहते अरि कचन्ति कहन्ते जिया में एके जिया पंच जिया दसौ जिने तानं सब सत्तो जिनामहं सत्तुय ये के किसी गोयम मपय केस्य तो केसि बोन ततो गोयम येन मपय एकपाद्य सत्तु कथा इंद्रियानिया ते जीवित महा जहानायं विहनामि जामुनि साहु गोयम पन्नते चिन्नमे संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम दिशंति भवे लोये पास बद्धा शरीर मुक्को पास लो भूयो कहम तम विहरसि मुने ते पासे सवो दंत निहंतुना उवायो मुक्को पास लो भूयो विहरामि अहम मुनि पासाई के उद्दा केसी गोयम मपय केसी में वो गोयम एनम मपय रागदोषातो न दवो दिवा निह पासा भयंकर ते सिंधुतो जानाय विहनामि जकम साहु गोयम पन्नते चिन्नवे संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम अतो ह्य संध्या लया किथै गोयम फले विसभकिणी साहु उत्तरिया तम नयं सपो जसिता उत्तरिता समूल्यं विहरामि जहानाय मुक्कोमे विसभकणं लयायुत उत्ता केसि गोयम मपय केसि नयं भवन्तु गोयम इणमपवि भवतन्ना लया उत्ता भीमा फलोदया समुदत्तो दधानम विहरामि मामुनि साहु गोयम पन्नते चिन्नवे संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम संपज्य लिया घोरा अग्गी चिट्ठई गोयम जे ढहंति सरि अत कहम विद्या व्यास में महामेप सुयाओ विद्या वारी जलो तनो चिंता में सयम देह चित्तानो नव ढहंति में अग्गी के उता किसी गोयम मपय किसी में वो तो गोयम येन मपय कसाई किनो द उता अग्गिनो उता सुय सिद्धतो जलम सुय धारा दिया सत्ता विना हुनरंति में साहु गोयम पन्नते चिन्नवे संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम अहम अनसहस्यो भीमो दुष्टसु परिधावे जंसि गोयम अरुदो कहम तेनारंसि विरसि पदार्थं विज्ञान निगिन्नाहे सुयरसि समायं नमे गच्छेतो मगं च परिवज्जे आशये ज्योति केसि गोयम मपय केसि मे भवन् ततो गोयम येन मपय मनुषा सव भीमो दुष्टसु परिधावे तं समन्तु निगनामि सम धर्म सखायं कत्तमं साहु गोयम पन्नते चिन्नवे संसोयम अन्नवे संसो मध्यम तम्मे कहसु गोयम
उपहावे लये किम्पाना सति जन्तुनो अर्थाने कामवतन्तो तन्नना सति गोयमा देयमग्रेण गच्छति देयो मग्गादाज्जपट्टिया ते सभे वयमिदं तोना नस्तामहं मुनि मगे के उत्ते किसी गोयमा मबे किसी में बोल तो गोयमा एण मबे उपवाने पासनी सभे मगपट्टिया उमगपट्टिया समगम तो जेना काय केसो मगेती मगेहि उत्तमे साहु गोय पन्नते चिनो संतोयम अन्नोयि संतो मध्यम तमने कासु गोयमा महा उदक वेगेन बुद्धमानन पायन गर शरणं गई पेठाय दिवं गंगा मनसि मुनि अति एको द महादिवो बाली मच्चे महालय महा उदक वेगत वेगस गई दत्तन विजय दिवे ये के उत्ते केसी गोयमा मबे केसी में वो दतो गोयमा एण मबे जरा मरण वेगेन बुद्धमानन पायन तमदिव पेठाय गई शरणं उत्तम साहु गोय पन्नते चिनो में संतो इमे इमो अन्नोयि संतोष मध्यम तम्मे कासु गोयमा अन्नवंशी मयंशी नावादि परिधावै जंसी न गोयमा मागरोद कहम पारम गमिससि जासा जाऊ वास्तविन अष्टाविनी ने नावा साऊ पारसगामिनी जा दिष्टाविनी नावा नसा पारसगामिनी नावाया ये गौता किसी गोयमा मम्मी किसी ने बोल दो गोयमा नमक कवि शरीमाव नावती दोची नाव संसाराव नवतो जमलंती माने मानेसिनो साऊ गोय पन्नते चिन्नवे संतोयमो अन्नोयि संतो मध्यम तम्मे कासु गोयमा अंधयारे तमे घोरे चित्तंती पाणी न को करीसे उज्जैन सव लोयमी पाणी नाम उगो बिमा बिमल जमानु सव लोय बाबा पवन करो को सो करीसे दो जेम सव लोयमी पाणी नाम भानुया इंदु ते किसी गोयमा मबे किसी में वो नदु गोयमा एण मबे उगो किन्ने संसार सवनु दिन बकरो सो करीसे परिस्ते उज्जैन सव लोयमी पाणी नाम साहु गोय पन्नते चिन्नवे संतोयमो अन्नोयि संतो मध्यम तम्मे कासु गोयमा शारीर मानसे दुखे वज्रमानन पाणी नाम केमं शिवम अनावनं थानं मनसि मुने अति एकम दुवम थानं लोगो गमि दुरावम जत्तनथि जरा मध्यो भागिनो वाय वेनाता थाने के उत्ते किसी गोयमा मबे किसी ने वो नतो गोयमा एण मबे निवान देवांति सिद्धि लोगो गमे केमं शिवम अनावनं जंतरंति वायनो तम थानं जा सासे मन लोगो गमे लोय गमि दुरावम दुहागम जम संपत्ताना सुनिति भगव अंतकरामणि साहु गोय पन्नते चिन्नवे संतोयम नमोते नमोते संतयति सब संतोष महोय एवं तो संतय चिन्ने किसी गोरबर कमे अभिवंदिता शेषा गोयमंतु मायसं पंचमय जमन परिवर्ते भाव पुलिमस्य प्रजापर पश्चिम मंगे भक्ति दत्त सुवावे किसी गोयम नित्यम सम्मि आसी समागमे सुयशील समुपतो महतत्व विनितो तोसिया परिता संवा सम्मगम समवर्तिया संतुया ते परिस्मा पश्यन्तो भवयवं केसी गोयम तिपे ते समाजम समर्थम 23वें अध्याय में बहुत विशेषताएं लिया हुआ यह अध्याय है। कारण पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष जाने के कारण पार्श्वनाथ प्रभु के परंपरा में प्रथम पट्टधर आचार्य हुए शुभदत्त, द्वितीय पट्टधर हुए आचार्य हरिदत्त तथा तृतीय पट्टधर हुए आचार्य समुद्र सूरी है। इनके समय में विदेशी नामक धर्म प्रचारक एक महान त्यागी व्यक्ति प्रज्ञावान आचार्य वहां पधारे उज्जैनी नगरी में। उस उज्जैनी नगरी में मुनिराज ने देशना की। उनकी देशना इनकी वाणी सुनकर उस समय के राजा उज्जैनी नगरी के जो राजा है, जैसे उनके पत्नी अनंग से और राजकुमार केसी श्रमण तीनों ही दीक्षा ली मुनिराज के पास। अब ये विचरण कर रहे हैं। कौन? केसी श्रमण विचरण करते करते वे श्रावस्ती नगरी और वहां के तिंदुक वन उद्यान में गौतम स्वामी विराजमान है। एक तरफ केसी श्रमण विराजमान और केसी श्रमण के शिष्य जो भिक्षा के लिए जाते थे तो पार्श्वनाथ परंपरा में सफेद कपड़े नहीं थे, 5 रंग के कपड़े। साधु 5 रंग के कपड़े थे। दूसरे तीर्थंकर से लगाकर 23वें तीर्थंकर वाले सभी 5 रंग के कपड़े पहने। ऋषभदेव भगवान और भगवान महावीर के शासन काल में सफेद ही रंग थे।
दूसरा कारण आदिनाथ भगवान के शासन के साधु बहुत भोले भाले सरल थे, वक्र। भगवान महावीर के शासन के शिष्य सारे वक्र, कुत्ते को करने वाले। साधु के लिए उन्होंने सफेद रंग रखा है। अब ये थोड़ा अलग दिखाई देगा, कारण गौतम साधु के परंपरा भिक्षा के लिए जाते, इनके भी भिक्षा के लिए जाते, आपस में बातचीत होती, आपस में बातचीत ठीक नहीं कि लड़ाई की। पर पार्श्वनाथ परंपरा के साधु रास्ते में मिल जाते तो गौतम स्वामी के शिष्य भी रास्ते में मिल जाते, प्रेम भरी बातें हो। बहुत दिन तक ये सिलसिला चला। दो तीर्थंकर के शासन के दो जीव यहाँ है, केशरी श्रवण के शिष्य और भगवान महावीर के परंपरा से या पार्श्वनाथ दो शासन के आपस में प्रेम भरे बोल रहे, एक दूसरे से वार्तालाप कर। आज तुम भारत भर में नजर डालो तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। बच्चे को मानवी करो, जसराव क्यों बने, थाना नहीं करो, क्या विचित्र वातावरण बन चुका है। दो दुश्मन एक घाट पर पानी पीने वाले, देखो भगवान माए, और दो सगा भाई एक माठ माते पानी पीते, ये दुश्मन। मित्रा घर समझाई का कहने का मात्र चतुर्विध संग है, कहने शब्द रहे। जैसे नागरात को केंचुली तो छूट गई नहीं, नागरात निकल गई, वहाँ हाँ चल रहे। वितराग मार्ग समझना इतना सरल नहीं है। साधु बन गए तो क्या हो गया, वितराग मार्ग लगभग लुप्त ही होता जा रहा। तो ऐसे में वे आपस में बोलते चलते फिरते हर जगह प्रेम से हास्य स्मित। और एक दिन तिंदुक वन, जो वन तिंदुक उद्यान, इस दोनों ही परंपरा के साधु वहां बैठे। एक तरफ केशरी श्रमण बैठे, एक तरफ गौतम स्वामी बैठे। मिलने की बड़ी खुशी है दोनों को कि दो तीर्थंकर के शासन के एक साथ बैठे। दो पार्श्वनाथ और भगवान महावीर और केशरी श्रमण जो थे, अपने मन की शंकाएं कुछ थी, बहुत सारी शंकाएं, संसार की शंका नहीं, धर्म की शंका। समझ में नहीं आया तो गौतम स्वामी को पूछ रहे कि जैसे इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। आचार परंपरा 5 कलर के, हम तो 5 कलर वाले, 8 कलर कपड़े सफेद है। पुनः 4 महाव्रत धारी, आपके इसमें गौतम स्वामी जी, आपके इसमें पंच महाव्रत है। इस बारे में काफी शंकाएं पूछी, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मनोशास्त्रीय व दुष्टस्थो परिहार, ये दुष्ट मन, घोड़े को ये दुष्ट मन न मन कहाँ कहाँ दौड़ जाता है। ओहो बनते कैसे श्रवण, अहो बनते, इस मन को वश में कैसे किया जाए, उसको ज्ञान की लगाम लगाओ। आगमों की, ज्ञान की, आत्मज्ञान की लगाम लगाओ। ऐसा तो बहुत सारे प्रश्न दृढ़ चित्त काल भाव के परंपरा अनुसार ये फर्क दिखाई दे रहा है। गौतम स्वामी कह रहे अहो बनते, बड़ा तो केशरी श्रमण, छोटा गौतम, तो भी कहे हे भंते, बड़ा घराना आएगा तुम्हें पूछ रहे हैं बाह्य आचार ऐसा क्यों है, वेश का प्रयोजन क्या है। बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार भगवान महावीर जी ने दर्द क्षेत्र काल भाव के अनुसार आत्म साधना बताई, धर्म साधना बताई, व्यवहार की शुद्धि बताई। आज के फैले हुए अज्ञान अंधकार में दिव्य प्रकाश करने वाले वे जिनेंद्र सूर्य काफी देर इनकी चर्चा करी, बड़े खुश हुए केशरी श्रमण और उन्हें उठे, खड़े हुए, गौतम स्वामी को वंदना दी। केशरी श्रमण बड़े और 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बीच में जो 250 वर्ष का अंतर है, 250 वर्ष, भगवान महावीर के 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान को, पर उनकी शिष्य मंडली तीर्थ खंडित नहीं हुआ।
कारण केशरी श्रवण उनके साधु उस आर्याएं सत्या सब थी उस समय। तो भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना नहीं की, रिनेशन किया। जैसे बंगलों का रिनेशन होता है, तीर्थ की स्थापना कब होती है? जब दो तीर्थंकर के बीच में कोई नहीं रहा है, साधु साधु तो तीर्थ की स्थापना होती। माँ त्रिशला के गुरु पार्श्वनाथ परंपरा के साधु थे माँ त्रिशला, और वे उठे, खड़े हुए, हाथ जोड़कर ऐसे एक याचक के समान ले कह रहे, प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता है दाता। जो खाली था दामन वो तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बन रहा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूत जाना तेरा नाम बुलाना, क्या समर्पण सभी रोगों से आत्मा के एक एक प्रदेश से उत्कृष्ट समर्पण कैसी मुनि कर रहे हैं। कारण तुमने बहुत कुछ दिया है मानी, बहुत कुछ पाया है, मेरे सारी संशयों का समाधान हो गया। और वंदन करते हुए केशरी श्रवण ने गौतम स्वामी जी से पुनः दीक्षा ली। 5 मुहूर्त लिए, चाय की जगह 5 आ गए, वस्त्र सफेद आ गए, आचरण बदल गए। आज भगवान महावीर की जो आज्ञा थी उस अनुसार आज्ञा का पालन करने में केशरी श्रवण दृढ़ हुए और अपने गुरु के साथ गौतम स्वामी के साथ पधारे। ऐसा 63 में यानी यहाँ कहने का है कि ज्ञानी होते हुए भी मन में कोई अगर शंका है तो बड़े को पूछने में कोई अपमान या मत समझना, वो मान कर। सभी के पास सभी का ज्ञान एक समान हो जाता है, शिक्षण पर के हो जाने की बात अलग है, बाकी सामान्य सदगुणों का ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है। अब हुआ तो भाई के आचरण में थोड़ा जो अंतर आ जाए, कुछ मजबूत शंकाओं का समाधान पाए केशरी श्रवण में और पढ़ाए गए आपके साथ गौतम स्वामी के साथ। ये बड़ा रोचक वर्णन, बड़ा लंबा वर्णन है इसका। तो ये 23वां अध्याय, अगला अध्याय 24वां। स्वमेव नामं प्रवेशमध्ययनम् अर्थपवायण मायावो समी उत्थितयो पंचवर्षमेव तव उच्यो आर्या इरिया भाषे जनादाने उच्चारे समी मनोवृत्ति वै वृत्ति कायवृत्ति अर्थमा एयावर्तसमेव समासने व्याया दुवासंगम निजुल घनम मायं तत्त जत्थौ भाव भवेन आलंबनेन कारेण मंगलेन जयनाय यो कारण परिसुद्धं संजय इरियम निलिये तत्थ आलंबनं नानंदनं चरन्ता काले दिवसे उते मग्गे उपहवन्ये जो कितो न कितो सेव कालो भवजता जयना दुया उता कमे कित्तयो सुना दो चक्षुषा प्रयाते धूपमित्तं चकितो कालो जावरी जा होते भाव इंद्रियतेव जिजा सज्जा सज्जा देव पंच तमोक्ति तपुर कार्य उवतेरियम रे कोय माने माये लोभय भवत उत्तया आसे भय मोहरिये विकासित है तय वे एयम अर्थसाने परिविद्युत संजय असौजम यम कार्य भाषम भाषित पन्नो गवेषणा गवने परिभोगसना यजा आहारो वै सिद्धाय ए तिन्नी विसो है उगम उपायणं पड़े विलिय सोयजयसनं परिभयमि तत्व जोकम विश्वेजयं जय अहो ओहो भो गई हम वंदय बुद्धुभ्यो मुनि
गिन्नंतो निकदवंतो वंतो य रापो जज एवं चक्कु सपड़ी लेजा पम जज जयम दे आइए नित्य विद्यावा हो भी समीय सया उच्चारं पासवणं खेलामासा सिंगारजन्यं आहारं उभयं देव अन्नवाहिताव्यं अन्नवायं सल्लोय अनावाय चेव वयं सल्लोय आवायं सल्लोय आवाय चेव सल्लोय अनावायं सल्लोय परसौनो वगाय समय अज्जुस्तरे जायामि अचिर कालकयमि वित्तिने दूरम उगाडे पासने विलज्जवज्ये तसपान बियरज्य उच्चारा इनि देवोसिरे एयाव पंचसमयो समासने वियाय एत्तोय तव बुद्धियो उच्चामि अनुभवस सच्चातय मोसाय सच्चा मोसामतय चौथी असत्य मोसाय मणोबुद्धे चौव्या शरणम तमारंभे आरंभ्यतय मनं भवतमान्तु नियतिज्य जयन्ति सच्चातय मोसाय सच्च मोसतय चौथी असन्न मोसाय वयमुक्ति चौव्या शरणम समारंभे आरंभ्यतय वयं भवतमान्तु नियतिज्य जयन्ति थाने निश्चयन जीव तहेय उन्नतु यट्टने उल्लंघने बलंघने इंद्रियाण जुंजने सरंभ समारंभे तारंभ्यतय कायं भवतन मानन्तु नियतिज्य जयन्ति एयाव पंचसमयो तरणस्य भवतने बुद्धि नियतने उक्ता अशुभक्तिषु सवसो एषा पवयन माया जे सम्मम आयरे मुनि सेवस्को किपं सव संसारा विश्वमुच्चै पण्डिये चिपेमि जोसवद्यं सम्मतम्। ये अध्याय नंबर 24वां साधु के लिए अत्यंत उपयुक्त मोक्ष मार्ग है, जिसका नाम है प्रवचन माता। अष्ट प्रवचन माता। ये अष्ट क्या है? 5 समिति और 3 मुक्ति। 5 समिति यानी सम्यक प्रवचन, सम्यक प्रवचन। और वे 5 समितियां हैं क्रिया समिति, चलने के लिए। साधु पहली बात तो रस्ते चालता बोले नहीं, अभी चुप नहीं लगा, बोलते ना। 3.5 हाथ को देखते हुए चलना है, दिन को देख कर चलता और रात को ऊँघता हुआ। क्रिया समिति। भाषा समिति, व्यवहार भाषा उसी के साथ न बोलने वाली असत्य भाषा नहीं बोलना, टांटे वाली भाषा नहीं बोलना, जिससे कल बने। भाषा में पवित्रता हो, निर्मलता हो, सच्चाई, शुभ भाषा हो और व्यवहार भी शुभ हमारा, जिसको हम कहते हैं एक ना समिति में हमारा भोजन लेने और खाने की जो विधियां बताई है, एक ना समिति कहते हैं। तीसरी समिति एक जगह तो ये बताया है कि मुंह में कवल डालने के बाद जो चबाया जाता है, इस तरह से चबाया जा रखा है तो वो कंप्लीट कवल इसी दिशा से चबाना चाहिए, घुमाना नहीं है। और रस देने के लिए डाला, फिर और मिलाने के लिए रस देने के इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया, ये भी नहीं चलता। बंगाली स्टोर डाल कर है, किताबों डाल कर 10 उद्गमन 10 काट के 16 10 उद्गम के 10 12 आए। ये दोस्त भैया इस दोस्त डालकर आहार लेना, ऐसा 10 बजे का ही सुने। परंतु सारे आगमों का अगर आगमों पर अगर नजर डाले तो 1 सुने 6 दोष कुछ उत्तराधिकारी में कुछ आचार में, तो साधु को आहार लेना कैसे नहीं लेना, प्राकृतिक आहार लेना है। और खाते वक्त भी भोजन करते हुए भी पूरा विवेक पूर्वक यानी कवल मुंह में डाल सुंदर बनाना नहीं, पेड़ बनना। साधु को स्वादु नहीं होना चाहिए। साधु का भोजन की क्रिया
सामान है, उपकरण है साधु के, कैसे रखना, कहाँ रखना। उबो बैठे के किताबान पेना उबो बैठे घुटने के ऊपर से एक हाथ कोई कागज का टुकड़ा जो आपके हाथ में है समझिए बांधने के लिए मुंह हुआ, और वो कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया, वहाँ साधु को नहीं लेना बोलते फिर घुटने के ऊपर से वो कागज गिरा है, वही का जो इंसान। और अभी तो क्या छोक तो ऐसी गरम करे, गरम करे तो माखन गरम करे, कढ़ाई में पड़ा है और उसमें सीधा बोले आज आप कच्ची पाकड़िया टमाटर लून मिर्च हमारे साइड घंटों में नहीं जाए नहीं। अग्नि पर उसका संस्कार करना चाहिए। आजकल तो ग्रुप का भी चल रहा है, ये शरणार्थी वेदांत है, वेदांत बीज नहीं, उसमें बिना बीज का उतना बड़ा कैसे हो गया। कोई आदमी तो जीव निकल जाते सब बड़ा हो जाता नहीं। सीडलेस अनाज सच्ची है, उसको भी संस्कार होना चाहिए। बीज चले पानी देना तो ये हमारी जो क्रिया समिति, भाषा समिति, एकता समिति, आदान मंडल मात्र कैसे रखना, कहाँ रखना, कौन से रखना, मैं दिगंबर साधु को देखा, मैं बैठी थी उनके पास और वो वांछन कर रहे, मैं भी सुन रही हूँ। उन्होंने पुनः यहाँ प्रतिलेखना पीछे से किया, फिर यहाँ पीछे से प्रतिलेखना की और अगले वांछन एक जगह पन्ना पलटे तो प्रतिलेखना बताई है। साधुता के जो नियम उसको माना, किसी ने गुप्त बात हमारे पास एक मन की बात कर दी है तो गुप्ति को संभालो, गुप्त रहो किसी के पास है। मन गुप्ति वय गुप्ति एक सम्यक प्रवृत्ति में एक सम्यक निवृत्ति, गुप्ति यानी निवृत्ति और समिति यानी प्रवृत्ति। ये इसको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। कोई साधु महाव्रतों में गड़बड़ हो रही, किसी के चक्कर में आकर महाव्रतों को छोड़ने के लगता मन हो गया, भाव हो गया, प्रभु कहते थोड़ा शांत माँ की गोद में बैठ जाए। पांच समिति और तीन मुक्ति, उस अष्ट प्रवचन माता के गोद में भी साधक तू बैठ जा, स्थिर हो जाएगा, पुनः महाव्रतों में आ जाओगे। वापस विषय नहीं, पुनः महाव्रतों की ओर चलो। तो छोटी छोटी बातों के लिए भी परमात्मा ने कितनी कृपा करी, कितनी बात सुन रहे। तुम्हारा संयम बिगड़े नहीं या खंडित न हुए, इसलिए इस अष्ट प्रवचन माता जैसे बाल बच्चे की रक्षा करके गोद में बिठाती है, ऐसे साधक के लिए ये अष्ट प्रवचन माता का वर्णन इस अध्याय में किया है। हाँ चलिए आग में से बनते संधा सुस्ता में अच्छा में तरुदया में इस तरह की प्रकार आगम को ज्ञान के विषय में अतीता लगाने आरो संकल्प बच्चा में निरंतरम अचकरम परिणम विनयन योगिनम घोषणम। अरे यार इसे बिगाड़ करती आंखें बंद, शांत पीसफुल माइंड। नमो अहिंसा, नमो सिद्धांत, नमो कल्याण, नमो विधायन, नमो सत्तान, एक पंच नमो पार्वतो पार्वणं सन्मंगलं सद्देशे पढ़ी अवधि मंगलम। चरिता धर्म वसंत कवते संति संति करे तत्व गुणमतन नमो दंते सनमना सनम करे सनम सर्वे याज्ञा। चत्तारि मंगलम असंताम शासन मंगलम केवल संतान मंगलम। चत्तारि
चत्तारि शरणं प्रपद्यामि, अर्हन्ते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, केवली अनंतं ब्रह्मं शरणं प्रपद्यामि। एक साथ पढ़िए शरण। अरिहंतों का शरण, साधुओं का शरण, केवली प्रभुपे दया, चार शरण दुख उसका सदा जीवन। देव गुरु धर्म को वंदन, वज्रासन, सुखासन, एक सुरेखावत, एक विधि, तीखो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया